वेलकम टू आवर चैनल। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज जो है बिहार का कुछ स्पेशल प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसका टेस्ट भी ले लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा से लगा कौन सा राज्य है। यहाँ 4 ऑप्शन है और इसमें है दिल्ली, ए नंबर, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और पूरब में पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर पश्चिम का राज्य पूछ रहा है, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है। तो इसमें से जमुने नदी बूढ़ी गंडक नदी की सहायक नदी है। उसके बाद बिहार के किस जिले में गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किया गया है। विक्रमशिला सेतु का निर्माण जो है कहाँ किया गया है, तो भागलपुर में विक्रमशिला सेतु है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि बिहार में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। 1961 में कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बिहार में मुख्यतः मिथिला और दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं। तो बिहार में जो है मुख्यतः मिथिला और दरभंगा जिलों में लगनी राग जो है विवाह के समय गाया जाता है। इसमें जो है दरभंगा का मिथिला संस्कृत संस्थान और प्राकृतिक संस्थान जो पहले मुनापू में था और केनाल में है, अनेक बार आवाम संस्थान है। बिहार गीत में जो है नचारी, लगनी, फाग, चैता। तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या ध्यान में रख सकते हैं कि मिथिला और दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाया जाता है, विवाह के समय में गाया जाता है। और कौन कौन से राग होते हैं बिहार में, तो नचारी राग है, लगनी राग है, फाग राग है, चैताप और पूर्वी प्रसिद्ध राग है बिहार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं राज्यसभा बिहार से कितने सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा के लिए बिहार से कुल 16 सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के लिए टोटल 40 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है पादरी की हवेली कहाँ पर है। पादरी की हवेली पटना बिहार में है। पादरी की हवेली जहाँ पर 1417 ईस्वी में डच ने व्यापार के लिए कोठी का निर्माण करवाया था, है ना। पादरी की हवेली क्या है, एक तरह से डचों का व्यापार केंद्र था। कब बनाया था, तो 1417 ईस्वी में। बाद में डच और अंग्रेज में युद्ध हुआ और डच हार गए, तो अंग्रेजों ने इस डचों की कोठी को अपने कब्जे में ले लिया और उसको किस चीज में बदल दिया, चर्च में। चर्च में क्यों बदला, तो क्योंकि अंग्रेज क्या था, ईसाई धर्म के थे, उन्होंने इसको चर्च बना दिया। तब से इसका नाम क्या पड़ गया, रोमन कैथोलिक चर्च। यहाँ ईसाई धर्मावलंबी यानी ईसाई के धर्म को मानने वाले पादरी लोग ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण में लगे और तभी इसका नाम क्या पड़ गया पादरी हवेली। यह हवेली आज भी पटना के पुराने इमारतों में प्रसिद्ध है, जिसकी भीतरी बनावट कोलिन शैली में है ना। इसका मतलब एक प्रश्न यहाँ से और उठता है, पादरी की हवेली का निर्माण कब हुआ था, 1417 में। किसने करवाया था, तो डचों ने। और क्यों नाम पड़ा था, क्योंकि यहाँ पर जो है पादरी लोग रहते थे ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और किस शैली में इसका निर्माण किया गया है, तो इस हवेली का निर्माण कोलिन शैली में किया गया है। और उसके बाद क्या है, इसका निर्माण इटली के वेनेशिया नामक शिल्पकार ने किया था। तो किस शिल्पकार का भी नाम दिया हुआ है। भवन विशेषज्ञ रोबिटो की देखरेख में हुआ था। प्रवेश द्वार के ठीक सामने 4 और पीछे से 2 बड़े बड़े पाए क्या होता है, पाया पिलर के समान सहारे से 50 फीट ऊंचा प्रवेश द्वार बना हुआ है और अंदर भव्य हॉल, अगल बगल कमरे और बरामदे। भवन तकनीक की कुशलता का नमूना है। कहा जाता है कि 1963 में मदर टेरेसा की ओर से यह हवेली में स्थापित अस्पताल की देखरेख के लिए मिशनरी ऑफ चैरिटी की स्थापना की गई थी और इसी हवेली में जो है मदर टेरेसा के द्वारा हॉस्पिटल भी स्थापित किया गया था और यहाँ पर लावारिस बच्चों और वृद्धों की देखभाल की व्यवस्था भी है। चलिए हम लोग बहुत सारा नॉलेज इससे ले लिए। सिकंदर लोदी ने बिहार पर अपना अभियान शुरू किया था 1504 ईस्वी में। सिकंदर लोदी का नाम लोदी वंश से है। और उसके बाद बिहार में कहाँ से काले और लाल मृद भांड मिले हैं, तो राजगीर, चिरांद, अंतिचक और सोनपुर, इन तीनों जगह से बिहार का जो है काले और लाल मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे इसको, इसलिए उपरोक्त सभी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सबको पता है, श्री नीतीश कुमार जी हैं और ये बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो 5 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले चुके हैं। ये इनका 5वीं बार है। नीतीश कुमार से पहले जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री का नाम श्री कृष्ण सिंह है और जबकि बिहार राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम श्रीमती राबड़ी देवी और अब तक बिहार में मात्र एक मुस्लिम मुख्यमंत्री का नाम अब्दुल गफूर। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो गए। वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गया। नीतीश कुमार से पहले जीतन राम मांझी थे।
पहला मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्न में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। खिलजी की सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को क्या कर दिया? नेस्तनाबूद कर दिया था और हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या भी की थी। और अगले साल खिलजी ने बंगाल पर विजय हासिल करके भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उत्तरी गंगा का मैदान बिहार राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? उत्तरी गंगा का मैदान बिहार राज्य के 32.77% क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के अवसर पर बिहार में सबसे अधिक कौन सा राग गाया जाता है? तो फाग राग, सभी जानते हैं, फगुआ। होली के दिन लोग एक दूसरे पर रंग अबीर गुलाल फेंकते हैं, ढोल बजाकर गीत गाते हैं, घर जा जा करके रंग लगाते हैं और राग और गीत भी गाते हैं, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? फगुआ। रंग बिरंगे यौवन के साथ अपनी चरम सीमा पर अवस्थित होती है। जोगीरा गाते नहीं। बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम यात्री कौन थे? तो मेगास्थनी जी थे। बिहार का यात्रा करने वाला प्रथम और प्रसिद्ध यात्री मेगास्थनी, जो सेल्यूकस का राजदूत बन करके आया था मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनी ने अपना मुल्ला तकिया ने अकबर के शासनकाल में जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा की और सल्तनत काल में बिहार के इतिहास का अध्ययन किया। अब्दुल लतीफ। तो यहाँ तक हम लोगों ने 2-3 आदमी के बारे में जान गए। पहला यात्री कौन था? तो मेगास्थनी, जो सेल्यूकस निकेटर का कौन था? राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया हुआ था। और मेगास्थनी, ये तो हो गया। मुल्ला तकिया, मुल्ला तकिया ने अकबर के शासनकाल में आया था। ठीक है, मुल्ला तकिया अकबर के शासनकाल में जौनपुर से बंगाल तक का यात्रा किया था और सल्तनत काल में बिहार का अध्ययन किया था। और अब्दुल लतीफ नाम का व्यक्ति जो था, यह मध्यकालीन बिहार में यात्रा करने वाला ईरानी था, ईरान का रहने वाला, जो गंगा नदी के रास्ते आगरा से राजमहल तक गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिहार में तिब्बती आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह पटना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस जिले को भोजपुर भाषा बोलने वाले प्रमुख जिलों में शामिल नहीं किया जा सकता है? तो धनबाद जिले को, चूंकि धनबाद बिहार में है नहीं, झारखंड में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। थंका चित्र शैली के 109 चित्र बिहार राज्य के किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो पटना संग्रहालय में। पटना संग्रहालय ये पटना में ही अवस्थित है। थंका चित्र शैली के 109 चित्र। आते हैं हम लोग 18वां क्वेश्चन है, बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ। और प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय बिहार शरीफ, प्रथम खुला विश्वविद्यालय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आगे आते हैं, बिहार राज्य के किस जिले में चीनी मिल स्थित है? चंपारण जिले में। चंपारण में जो 1914 ईस्वी में लोरिया समेत दरभंगा जिले के लोहट और रैयाम चीनी मिलों से उत्पादन शुरू हुआ था। चंपारण का लोरिया नामक जगह पर है और दरभंगा जिले में लोहट और रैयाम चीनी मिलों का उत्पादन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1976 यानी 1976 ईस्वी में। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के गया जिले और पूर्व मध्य भारत के झारखंड, यानी कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार राज्य के गया जिले में अवस्थित है और पूर्व मध्य भारत के झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित वन्य जीव अभ्यारण्य है। ठीक है, 1976 में स्थापित किया गया था ये, और उसके बाद 259 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। महालया बिहार का क्या तात्पर्य है? महालया क्या है? बिहार में क्या तात्पर्य है? ये होता है पितृपक्ष। ठीक है, महालया संस्कृति के 2 शब्दों से मिलकर के बना है। महा का अर्थ होता है महान, आलय का मतलब तो घर होता है, हम लोग पहले से भी जानते हैं। इस दिन लोग माँ भगवती की पूजा करते हैं। ठीक है, और जागो तुम्ही जागो मंत्र पढ़ करके उनका आह्वान करते हैं, उनको पुकारते हैं, उनकी आराधना करते हैं। जागो तुम्ही जागो का अर्थ है हे माँ मेरे घर पधारो कृपा बनाओ। महालया पर लोग माँ भगवती की आराधना करते हैं और सभी राक्षसी शक्तियों की नाश करने की कामना करते हैं। आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। निम्न में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH नेशनल हाईवे 2 यानी 2। ग्रैंड ट्रक रोड 2500 किलोमीटर लगभग है, यानी कि लगभग इसको बोल सकते हैं 1600 मील से अधिक दूरी तक का है। यह प्रारंभ में दक्षिण बंगाल में बंगाल के चटगांव से है। इसका प्रारंभ कहाँ शुरुआत होता है? दक्षिण बंगाल के
चटगांव से। चटगांव हम लोग जानते हैं बांग्लादेश में भी है और वही बॉर्डर से लेकर के स्टार्ट होता है। यह मध्य बंगाल के सोनापुर गांव होते हुए यह भारत में प्रवेश करती है, यानी कि बंगाल, दक्षिणी बंगाल के चटगांव से। समझ में आया? तो बांग्लादेश जो है ना, वहाँ से चटगांव से स्टार्ट होता है और यह भारत में सोनार गांव में प्रवेश करता है। और कोलकाता, वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, धनबाद, औरंगाबाद, अब समझ में आ रहा है, औरंगाबाद, डेहरी, सासाराम, मोहनिया, मुगलसराय, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, एटा, आगरा, मथुरा, दिल्ली, करनाल, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर होते हुए जाती है। तो कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि कलकत्ता यानी पश्चिम बंगाल, वर्धमान भी आपको पश्चिम बंगाल में पड़ जाता है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, आसनसोल पश्चिम बंगाल, धनबाद हो गया कहाँ पर, झारखंड में, औरंगाबाद, डेहरी, उसके सासाराम, बिहार, मोहनिया, मुगलसराय, बनारस और इलाहाबाद ये सारे उत्तर प्रदेश, कानपुर भी, एटा, आगरा, मथुरा और उसके बाद दिल्ली, फिर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर इन सब राज्यों में टच होता है। NH2 राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है, नेशनल हाईवे 2 दिल्ली बाघा बॉर्डर के बीच यह NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से जाना जाता है। इसी का नाम क्या हो जाता है उधर, NH1। तो यहाँ तक आगे रखेंगे ध्यान। बिहार राज्य के कौन सा नगर सरयू नदी के तट पर बसा हुआ है? तो छपरा जिला सरयू नदी के तट पर बसा है। उसके बाद नेक्स्ट है अयोध्या, भी सरयू नदी किनारे ही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बिहार के दक्षिणी सीमा से लगा हुआ है? झारखंड है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बिहार के बटुआ बांध का स्थापना कब हुआ था? 1965 में। बिहार में बदवा बांध का स्थापना कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल है। स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था। बिहार राज्य में स्थित नकटी पक्षी विहार एक पक्षी विहार के रूप में मान्यता कब मिली थी? 1987 ईस्वी को। उसके बिहार में गाने बजाने के बारे में नगमत असफी नाम की किताबें किसने लिखी थी? मशहूर गायक रजा शाह ने। ठीक है, कौन सा किताब था एक बार फिर से नाम याद रख लेते हैं। नगमत असफी, मशहूर गायक रजा शाह ने। ठीक है। बिहार का सबसे पुराना चिकित्सा महाविद्यालय पटना मेडिकल कॉलेज पटना है ना। उसके बाद बिहार, ये पटना यूनिवर्सिटी जो है 1917 में स्थापना हुआ था। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है। और इसका यह भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना स्वतंत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसके स्थापना के पूर्व कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो था हम लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। पटना में गंगा किनारे अशोक राजपथ के दोनों किनारे अवस्थित है। 1886 में स्कूल ऑफ सर्वे के रूप में स्थापित किया। 1924 में बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग बना, यानी कि BIT जिसको बोलते हैं। और यह केंद्र इसी विश्वविद्यालय के एक अंग हुआ करता था, जिसे 2004 में NIT का दर्जा दे दिया गया है ना। NIT पटना है, गंगा घाट के आसपास। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको देखिए, इसको 2-3 बार 4 बार देखेंगे तो रिवाइज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग महात्मा गांधी सेतु मार्ग भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है महात्मा गांधी सेतु, बिहार में ही है ये। पटना से निकलने के बाद अगला पटना से लेकर हाजीपुर जो चलते हैं। बिहार में कौन सी खरीफ फसल नहीं बोई जाती है? तो बिहार में जो है आलू नहीं बोई जाती है अधिक मात्रा में। उसके बाद जो है 33 नंबर, बिहार में गया संग्रहालय का स्थापना 1970 ईस्वी में हुआ था। मधुबनी लोक चित्रों की एक शैली निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय? मधुबनी लोक शैली यानी वही पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो है हम लोग जानते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा फेमस है, वो भी दरभंगा में। मधुबनी पेंटिंग बिहार की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद यह कला धीरे धीरे आधुनिक रूप से कपड़ों और दीवारों और कागजों पर उतर आई। मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई यह घरेलू चित्रकला थी, यानी महिलाएं इसमें जमकर भाग लेती थी, पुरुषों ने भी इसको अपना लिया धीरे धीरे। इस चित्र में खास करके कुल देवता का चित्रण होता है। कुल देवता बोलते हैं जो इष्ट देवता हमारे घर में होता है, जिसका पूजा हम लोग करते हैं। हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नज़ारे, सूर्य चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे, तुलसी विवाह का दृश्य इस पेंटिंग में देखने को मिलता है। मधुबनी पेंटिंग 2 तरह की होती है, एक को भित्ति चित्र बोलते हैं और दूसरा होता है अड़ीपन या अल्पना बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बैसाख की पूर्णिमा के दिन पर्व मनाया जाता है। कौन सा पूर्णिमा? बैसाख का पूर्णिमा को बुद्ध जयंती मनाते हैं। बिहार स्थित बोधगया नामक स्थान हिंदू और बौद्ध धर्मावलंबियों के पवित्र तीर्थ स्थान। गृह त्याग के पश्चात
जो है भगवान बुद्ध सिद्धार्थ यानी कि जिसमें बचपन में सिद्धार्थ नाम था 7 वर्षों तक वन में भटकते रहे, उसके बाद कठोर तप किया और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे यानी कि एक पीपल का पेड़ था उसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे। तभी से इस दिन को जो है बुद्ध पूर्णिमा के दिन रूप में मनाया जाता है। इसी दिन जो है बौद्ध घरों में दीपक भी जलाए जाते हैं जो भगवान बुद्ध को मानने वाले होते हैं, बौद्ध धर्मावलंबी। फूलों से घरों को सजाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं 36 नंबर का। बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? हम लोग जानते हैं गंगा नदी पर बना हुआ है। महात्मा गांधी सेतु पुल अभी बताए थे पटना से हाजीपुर को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर उत्तर दक्षिण दिशा में एक बना पुल है। यह दुनिया का सबसे लंबा और एक ही नदी पर बना सड़क पुल है। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। यह भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इनका उद्घाटन हुआ था। कब? मई 1982 में। ठीक है, इसका निर्माण कब किया गया था? ग्रामीण इंडिया लिमिटेड ने किया था। वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का हिस्सा है, NH-19 का। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बिहार में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना कब की गई थी? 1919 में। 1919 में बिहार में साहित्य सम्मेलन की स्थापना के बाद 1920 में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का 10वां सम्मेलन पटना में आयोजित किया गया था और उसके बाद जो है पटना में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना भी की गई। और इस कार्य में सबसे ज़्यादा जो थे लोग क्या कहते हैं, इस कार्य में लगे हुए थे कौन? पंडित मदन मोहन मालवीय, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन और बहुत सारे हिंदू महापुरुष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर। बिहार में शिव का प्रसिद्ध स्थान गुप्तेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुप्तेश्वर मंदिर जो है कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है गुप्तेश्वर मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भगवान महादेव और भस्मासुर की कथा सुने हुए हैं और एक स्थान गुप्तेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है। वैसे भगवान शिव के अनेक रूप हैं, कई गुफाओं में विराजमान है, लेकिन इस गुफा से जुड़ी मान्यता यह है भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। इस गुफा को खुद प्रकृति ने बनाया है। बिहार के रोहतास जिले में चेनारी में कैमूर पहाड़ी में प्राकृतिक गुफा यानी जो कि प्रकृति के द्वारा इंसान के द्वारा नहीं बनाया गया है, गुप्तेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें जो शिव की उद्धित शिवलिंग है। आगे चलते हैं हम लोग 39 क्वेश्चन में। कौन सा स्टेडियम पटना शहर में स्थित है? तो मिथिलेश स्टेडियम नया बना है, संजय गांधी मिनी स्टेडियम और एक मोइनुल हक स्टेडियम है। तो पटना में कौन है? सभी है। उसके बाद फिर से एक बार 39 देख लें कि पटना में कौन कौन से स्टेडियम? मिथिलेश स्टेडियम, संजय गांधी मिनी स्टेडियम और मोइनुल हक स्टेडियम। मोइनुल हक स्टेडियम बाजार समिति में है। और 40 नंबर है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर जिले में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। बिहार के शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये तो सासाराम में स्थित है। बिहार के रोहतास जिले का मुख्यालय जो है कौन? सासाराम। सासाराम एक जिला नहीं है बल्कि रोहतास जिले का मुख्यालय। और रोहतास के बारे में हम लोग को पता है सबसे शिक्षित जिला वही है ना। वहाँ पर पुरुष और महिला दोनों अधिक सबसे पूरे बिहार में सबसे अधिक शिक्षित है। जो ग्रैंड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर बसा हुआ एक छोटा सा शहर है। मुगल सराय गया खंड उसी नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है। और यह राज्य की राजधानी पटना से लगभग 160 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कौन? सासाराम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिहार के प्रसिद्ध गायक राजा शाह किस यंत्र का शुभारंभ किया था? ठाठ का शुभारंभ किया था। पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। उसके बाद जो है 42 नंबर। बिहार के प्रसिद्ध राजा शाह ने किस यंत्र का शुभारंभ किया था? तो ठाठ का। और अगला क्वेश्चन है भारत में बिहार राज्य में मोइनुल हक स्टेडियम किस शहर में है? पटना में है। अभी बताया बाजार समिति में है। उसके बाद जो है 44 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय जो है इग्नू जो है वो आपको पटना में है स्थित है। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन। बिहार में कला भवन कहाँ स्थित है? कला भवन पूर्णिया में स्थित है, कचहरी के पास। 46 नंबर या फिर थाना चौक के बगल में। बिहार में बटुआ बांध किस जिले में स्थित है? भागलपुर में स्थित है। बदुआ बांध। ठीक है, बिहार में बदुआ बांध किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में है बदुआ बांध, भागलपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी किस नदी में से न मिलकर बंगाल खाड़ी में गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी किसी नदी में नहीं मिलती है बल्कि बंगाल की खाड़ी में भी गिरती है। यह रांची नगर से 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में नगरी गाँव में रानी चुई नामक स्थान से निकलती। कौन? स्वर्ण रेखा नदी। और यह मुख्य पठार को छोड़कर के प्रपात के रूप में गिरती है। यह झरना हुंडरू जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है,
और उसके बाद गिरने के बाद यह नदी का रूप ले लेता है। कुल मिलाकर के हुंडरू जलप्रपात का नाम सुने हुए हैं, जो कि रांची नगर में 16 किलोमीटर दूर नगरी गांव में है, जो जलप्रपात के रूप में गिरती है। हुंडरू जलप्रपात के नाम से प्रसिद्ध है। यही नदी बनता है बाद में। यह क्या करता है, इसका बहाव जो है मानभूम जिले से 3 संगम बिंदुओं के आगे दक्षिण पूर्व में मुड़ करके यह सीधे जो है उत्तर पश्चिम मिदनापुर जिले में प्रवेश करती है। और उसके बाद क्या करता है, जिले के पश्चिमी भूभाग में जंगलों में बहती हुई बालेश्वर जिला पहुंचती है। यह पूर्व पश्चिम की ओर टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई बालेश्वर नामक स्थान बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी कुल लंबाई 474 किलोमीटर, लगभग 28,928 वर्ग किलोमीटर का जल निकास इसके द्वारा होता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां कांची और करकारी है। कांची और करकारी यानी एक और क्वेश्चन हो गया कि स्वर्ण रेखा नदी की 2 सहायक नदी कांची और करकारी। ये भारत का प्रसिद्ध और पहला लौह इस्पात कारखाना इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ऐसे भी जितने भी कारखाना है लगभग नदी किनारे ही बसते हैं ताकि उसको जल की आपूर्ति हो सके। कारखाने के संस्थापक जमशेद टी टाटा के नाम पर यहाँ बसा जमशेद या टाटा नगर कहा जाता है। अपने मुहाने से लेकर के ऊपर यह 16 मील तक देसी नाव के लिए नौगम है, यानी कि छोटी छोटी नौकाएं इस नदी में अच्छे तरीके से चलती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की दक्षिणी सीमा में लगा हुआ राज्य झारखंड है। हम लोग देखे थे अभी तुरंत। बिहार में कहाँ मानसून से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ के मानसून से, तो ये बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही बारिश होती है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका जन्म बिहार में हुआ था। तो सीता का जन्म सीतामढ़ी में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में, भगवान महावीर का जन्म भी हुआ था इधर। सीता का जन्म जो है सीतामढ़ी में, कालांतर सीतामढ़ी बाद में पड़ा, पहले सीतामढ़ी नाम था उसका, और उससे पहले सीतामढ़ी। और ये जो है वर्तमान में लक्ष्मणा नदी किनारे है। सीतामढ़ी लक्ष्मणा नदी किनारे है। उसके बाद यह जो है बिहार की पावन भूमि पर अनेकानेक संतों का जन्म हुआ। इसी पावन भूमि पर आचार्य चाणक्य और आर्यभट्ट जैसे विद्वान और वैज्ञानिक का भी जन्म हुआ है बिहार में ही। जब दुनिया में बहुत से हिस्सों में लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उस समय शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था, बिहार था, क्योंकि यहीं पर नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की राजधानी पटना वर्तमान में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आर्यभट्ट खुद थे। आर्यभट्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे और खगोल वैज्ञानिक भी थे। बिहार की पावन भूमि पर अशोक, अजातशत्रु, बिंबिसार जैसे अनेक राजाओं का जन्म हुआ। और सिख गुरु 10वें का भी जन्म कहाँ हुआ, बिहार की राजधानी पटना में ही हुआ। और इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ऐसे ऐसे लोग थे जिनका जन्म बिहार के पटना में, बिहार में हुआ। अगला हम लोग देखते हैं, बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। इसके बारे में पहले से भी जानकारी होगा आप लोगों को। बिहार महावीर का देवस्थान बिहार में कहाँ हुआ था, पावापुरी में हुआ था। भगवान महावीर का देह का अंत कहाँ हुआ था, पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बिहार में शेरशाह सूरी के मकबरे का निर्माण किया गया था 1545 ईस्वी में। उसके बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम थे, ये तो खैर पता होगा। और बिहार में किन स्थानों में काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं, तो बक्सर और चिरांद से। उसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी यात्री बिहार में आने वाले सेल्यूकस का राजदूत था, तो अभी पढ़े थे हम लोग शुरुआत में, मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, बिहार में रवि मेहता शील्ड किस खेल से संबंधित है, वॉलीबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक चक्र को प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था, रणधीर वर्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य बिहार जिले में है, तो गया में है गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य। आधा भी कुछ भाग जो है उसका झारखंड में है। और अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान से शुरू किया था, तो चंपारण सत्याग्रह चंपारण से शुरू किया था। हम लोग और देखेंगे बिहार से संबंधित कुछ क्वेश्चन को, ठीक है। इसको एक बार रिपीट करने वाले हैं, ठीक है, धन्यवाद।